तो जय शनिदेव दोस्तों भूत प्रेत, ऊपरी बाधा, तंत्र मंत्र जैसी क्रियाएं आजकल बहुत चल रही है और हर दूसरे व्यक्ति को इस क्रिया से परेशानी है, यानी कि हर तीसरा व्यक्ति परेशान है एक भूत प्रेत से, तंत्र मंत्र से और ऐसी ऊपरी बाधाओं से। तो दोस्तों हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो घर बैठे अपना इलाज कर सके, क्योंकि वो बहुत जगह पे घूम चुका है और आपको पता ही रहेगा कि आप ऐसा कोई भी मंदिर या ऐसा कोई भी भगत बाकी नहीं रखा आपने कि वहाँ पे आप नहीं गए हैं। आपने वहाँ पे 10-10 बार, लाखों बार आपने धक्के खाए हैं। आप हर बार जाते हैं, कुछ ना कुछ आपको बताया जाता है, आप हर चीज़ वहाँ पे करते हैं, जैसा वो कहते हैं वैसी आप उनकी बातों को फॉलो करते हैं, मानते हैं और जैसी क्रिया बताते हैं वैसा क्रिया आप करते हैं, लेकिन फिर भी आपका इलाज नहीं होता है। तो दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसी बातें बताऊंगा जिस बातों से आपका इलाज अगर नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको 50% उसका इलाज बता दूंगा, जिससे आप घर बैठे इस प्रक्रिया को कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भूत प्रेत की बाधा है, अगर किसी ने आपके ऊपर क्रिया कराई है, किसी ने तंत्र मंत्र वशीकरण या कुछ भी आपके ऊपर किया है, या किसी ने भी आपके ऊपर कुछ भी ऐसा तंत्र मंत्र किया है, तो उसका कार्य आप घर पे कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। दोनों बातें हैं। दोनों बातें इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके शरीर के अंदर नेगेटिविटी है, और अगर जिस शरीर के अंदर नेगेटिविटी रहती है उस नेगेटिविटी के कारण आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, आपका संकल्प मजबूत नहीं रहता है, आपके दिल और दिमाग में, आपकी सोच के ऊपर उस नेगेटिविटी का असर रहता है, जिससे आप कोई भी कार्य सही से नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कर पाते हैं तो आप उसके ऊपर जीत हासिल कर देंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो आप किसी भी अच्छे भगत के पास जाए और वहाँ पे कंटिन्यू जाए, एक अच्छे भगत को चुने, एक अच्छे भगत को सुनने के बाद आपको रेगुलर वहाँ पे जाना है। जब तक जाना है तब तक ठीक नहीं होए, जब तक आपको पूरी तरह से आराम नहीं मिले तब तक वहाँ पे आपको जाते रहना है, क्योंकि जब तक आप जाएंगे नहीं तब तक आपका इलाज नहीं होगा। और एक बार में, 2 बार में या 5 बार में कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कोई भी इलाज नहीं होता है। आपको वहाँ पे बार बार जाना पड़ेगा और बार बार में ही आपकी क्रियाएं कटेगी। तो दोस्तों सबसे पहला, अगर आपको नॉर्मल प्रॉब्लम है, जैसे कि 1 साल हो गया, 2 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, 6 महीने से आपको दिक्कत है, परेशानी है किसी भी व्यक्ति को या फिर आपको, तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहला जो कार्य इसमें करता है वो है आपका संकल्प। अब संकल्प क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बहुत लोगों को संकल्प का जब बात करते हैं तो संकल्प का मतलब नहीं पता रहता है। वो सोचते हैं कि संकल्प यानी कि हाथ में पानी लेके सिर्फ बोलना है और प्रतिज्ञा करनी है, उसी को संकल्प बोलते हैं। लेकिन ये संकल्प का मतलब ये रहता है कि वो आपकी जिद है, वो आपका एक टारगेट है, वो आपका एक फिक्स टारगेट किया हुआ रहता है कि जो आपने संकल्प लिया है उस संकल्प को पूरा करना ही करना है, उस आदमी को हराना ही हराना है, उस प्रेत को हराना ही हराना है। यानी कि सबसे पहले आपका जो संकल्प है वो मजबूत होना चाहिए। जितना मजबूत आपका संकल्प रहेगा उतना ही कार्य तेजी से करेगा, जितना संकल्प आपका कम होगा उतना ही कार्य कम करेगा, उतना ही कसर उसके ऊपर कम डालेगा। तो सबसे पहले आप एक संकल्प ले लें कि आपके अंदर जो प्रेत है उसे निकालना ही निकालना है। और दूसरी बात, आपको डरना नहीं है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि प्रेत ऐसी चीज़ है कि प्रेत बाधा जब किसी को होती है और अगर आप उस प्रेत के ऊपर ध्यान देते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा बढ़ती है, ज़्यादा आपके ऊपर हावी होने लगती है और ज़्यादा आपको परेशान करती है। अपने दिमाग को अपने उस प्रेत से पूरी तरह से हटा लेना है। आपको ऐसा रहना है जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ आपके साथ। आपके साथ भगवान का साथ है और आप देवी देवताओं के साथ हैं। आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और कुछ भी ऐसी क्रिया नहीं है, ऐसा उसके बारे में सोचना ही नहीं है। तो ये हो गया पहला संकल्प कि आपको कुछ भी नहीं है, आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। जब आप उसके बारे में ध्यान नहीं देंगे, जब आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे तो वो जो है धीरे धीरे अपना स्थान छोड़ने लगेगा। दोस्तों
जब आप किसी से भी मान लीजिए कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है आपसे, अगर आपको कोई गाली देता है और अगर आप उनको वापस गाली देते हैं तो उनको वो जो सामने वाला रहता है उन्हें और जोश आता है, उन्हें और गुस्सा आता है और जोर से गाली देने लगता है। जब आप दोबारा देते हैं तो और वो बढ़ चढ़ के गाली देने लगता है। ऐसे आपस में झगड़ा होता है। उसी प्रकार से अगर सामने वाले ने आपको गाली दी है किसी भी बात पे, अगर आप वहाँ पे बोलते हैं कि सॉरी भाई गलती मेरी ही थी, तो आप वहाँ से उनके ऊपर कम ध्यान देके, अगर आप ध्यान नहीं देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं या फिर ध्यान ही नहीं देते और बैठ जाते हैं, तो वो 1-2 बार तो आपको बोलेगा, 3 बार बोलेगा, 5 बार बोलेगा, लेकिन आखिर में वो वहाँ से थक के चला जाएगा। वो सोचेगा कि इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये भी ऐसे ही कार्य करता है। ये क्या है, अगर किसी ने आपके ऊपर कराया है तो ये ऐसे कार्य नहीं करता है। लेकिन दोस्तों अगर आपके ऊपर किसी ने नहीं कराया है, ये सिर्फ रास्ते की सोराई की नेगेटिविटी आपको लगी है और नॉर्मल सी प्रक्रिया है, तो आप उसके ऊपर कार्य कर सकते हैं। अन्यथा आपको किसी भगत के पास जाना पड़ेगा और मनु भैया के पास आप जा सकते हैं। तो मनु भैया तो सर्वश्रेष्ठ है। अब वहाँ पे जाएंगे तो आपको 100% बेनिफिट और 100% फायदा होगा। वहाँ पे आपको ठगी नहीं होगी, कोई भी लूट मार नहीं होगी। जो बताया जाएगा सामने बताया जाएगा, जो निकाला जाएगा सामने निकाला जाएगा और जो क्रियाएं की जाएगी वो सभी सामने ही की जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने संकल्प को मजबूत कर दीजिए। पहला संकल्प आपको ये लगाना है और दूसरा जो संकल्प है कि आपको एक ऐसा दृढ़ संकल्प लेना है कि ये जो काम है मैं इतने दिन तक करूँगा, बोले तो करूँगा, सिर्फ और सिर्फ इस नेगेटिविटी को भगाने के लिए। तो करना क्या है कि आपके आजू बाजू में जहाँ पे आप रहते हैं, आपके आजू बाजू में, अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव में कोई ना कोई बड़ा मंदिर होता है जहाँ पे डेली जब भी आप जाते हैं वहाँ पे वो धुनी जो लगती रहती है, जोत वहाँ पे लगी हुई रहती है और वहाँ पे किसी भी प्रकार से देवी देवताओं का पर्चा होना चाहिए, यानी कि वहाँ पे देवी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी मंदिर बनाया हुआ है वहाँ पे देवी है ही नहीं, देवी देवता है ही नहीं और आप जा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे मंदिर में जाएं जहाँ पे देवी देवताओं की कृपा वहाँ पे होती है। और वहाँ पे जाने के बाद आपको वहाँ पे संकल्प लेना है कि हे भगवान, हे इष्ट देव, हे कुल देवता, हे कुल देवी, या जो भी भगवान वहाँ पे हैं, आप उनको प्रार्थना करनी है कि आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, आप उस नेगेटिविटी के लिए डेली आप उस मंदिर में आएंगे और डेली आपके मंदिर के जो आजू बाजू में जो परिक्रमा लगाते हैं, आप वहाँ पे 7 परिक्रमा डेली लगाएंगे। तो ये 21 दिन का संकल्प ले सकते, कम से कम 21 दिन का है, 11 दिन का ऐसा नहीं है, कम से कम 21 दिन का संकल्प ले और 41 दिन का संकल्प ले, कम से कम बड़ा से बड़ा संकल्प ले। और आपको डेली जाके प्रार्थना करके, पूजा पाठ करके आपको वहाँ पे 7 परिक्रमा उस मंदिर के चारों बाजू लगानी है। और 7 परिक्रमा लगाने के बाद आपको घर पे आना है और घर पे आके आपको कम से कम 1 से 2 घंटे तक मानसिक जाप ओम नमः शिवाय ओम का करना है। संकल्प क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी भगाने के लिए। तो आप देखेंगे कि आपका जो असर है 15 दिन में जो असर है धीरे धीरे कम होता जाएगा। और ऐसे ही देखेंगे कि अगर 2-3 महीने अगर लगातार आप 1 से 1.5 घंटे तक मानसिक जाप करते हैं सुबह और शाम और मंदिर में वो परिक्रमा लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी नेगेटिविटी हद से ज़्यादा खत्म हो चुकी होगी। सिर्फ और सिर्फ बचेगी तो 10%, और वो भी अगर आपका संकल्प मजबूत रहेगा तो वो भी निकल जाएगी। और मानसिक जाप करने से तो बहुत सारा ऐसा फायदा होता है और बहुत सारा बेनिफिट होता है। अगर आप डेली 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा शाम को बैठते हैं तो कम से कम 5 साल की जो नेगेटिविटी रहती है वो तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप खुद भगा सकते हैं अपने ऊपर संकल्प लेके। लेकिन संकल्प आपका मजबूत होना चाहिए। संकल्प यही होना चाहिए कि सिर्फ उस नेगेटिविटी को भगाना है। तो मानसिक जाप आप इस तरह से करते हैं तो आपको 100% घर पे ही फायदा हो जाएगा। 100% कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम वहीं पे हो जाएगा। थोड़ा स्लो होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन होगा 100%। क्योंकि जब आप मानसिक जाप करते हैं और जब परिक्रमा लगाते हैं तो आपके अंदर ऊर्जा प्रवाहित होती है
और पॉजिटिविटी जब ऊर्जा प्रवाहित आपके शरीर में होती है तो नेगेटिविटी को उसकी जलन होती है, उसका शरीर तपने लगता है, जलने लगता है। इसी कारण से वो आपके शरीर को छोड़ के चला जाएगा। इसमें संकल्प सबसे महत्वपूर्ण है, संकल्प सबसे ज़्यादा कार्य करता है। मंत्र जाप से और मंदिर में जाने से उससे ज़्यादा संकल्प कार्य करता है, क्योंकि संकल्प अगर आपका मजबूत नहीं रहा, इरादे आपके मजबूत नहीं रहे तो वो आपके घर अंदर ही वास करेगा। अगर आपके इरादे मजबूत है, आपका संकल्प मजबूत है, तो वो जो नेगेटिविटी है 2 से 3 महीने के अंदर अंदर बिना किसी के वहाँ जाए आप घर के अंदर उसे समाप्त कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।